देखिए, आज दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, फ्लोरिडा जैसे यूनिवर्सिटी के नाम। कहानी की शुरुआत होते हैं आज से लगभग 1500 साल पहले, जब दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी लोग पढ़ने आते थे भारत में। जब नालंदा विश्वविद्यालय के लिए पूरे विश्व में भारत सर्वोच्च ज्ञान के स्तर प्राप्त किया था। आज के वीडियो के अंदर समझेंगे इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, समझेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान के स्तर, इसके इतिहास और वर्तमान विश्वविद्यालय का क्या स्थिति है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नालंदा शब्द 3 शब्द से बना है, ना अलम दा। इसके मतलब है एक ऐसा उपहार जिसका कोई सीमा ना हो। वर्तमान समय में लाखों बच्चे देश की बाहर की यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई को पूरी करने जाते हैं। 1500 साल पहले कहानी कुछ अलग था। भारत में दुनिया के कोने कोने से लाखों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तब शिक्षा और ज्ञान के केंद्रों प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय था। इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ काम भी बढ़िया था। तकरीबन 57 एकड़ जमीन में फैली इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी के 8 कंपाउंड के लेकर के बहुत कुछ था, किंतु यहाँ की मुख्य आकर्षण था यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्म ग्रंथ कहा जाता था। सारे पुस्तकों को मिला करके लगभग 9 मिलियन पुस्तक इस लाइब्रेरी में मौजूद था, यानी 90 लाख पुस्तक। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों के साथ 2,000 टीचर रहते थे। अभी शायद आपके मन में बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। ये सारे प्रश्न का उत्तर एक ही है, हिस्ट्री। आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री के बारे में। 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में नालंदा बनाया गया था। उसके बाद इसके और डेवलपमेंट करने की बाद बिहार से ये महाबिहार बन गया था। इस महाबिहार पे बहुत सारा हमला हुआ। उसके अंदर खतरनाक हमला था सन 1200 में, जब बख्तियार खिलजी नॉर्थ ईस्ट में अपना आधिपत्य स्थापन करने आया था। बख्तियार खिलजी अपने आधिपत्य स्थापन करते हुए बिहार में पहुंचे। बिहार पहुंचते ही उसका एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया था, जो कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा था। सारे हकीमों के पास सारे दवाइयां ले लिया उन्होंने, तब भी वो ठीक नहीं हो रहा था। एंड टाइम में कुछ लोगों ने बताया कि आपको नालंदा जाके इलाज कराना पड़ेगा। स्वाभाविक, देखिए, मुस्लिम लोग अपने जातियों पर बहुत ही मान्यता देते हैं। उसने भी मुस्लिम दवाइयों छोड़ करके और कोई दवाई नहीं ली। जब मुस्लिम दवाइयों से कुछ काम नहीं बन रहा था, तब वो तैयारी हो गया था कि हमको नालंदा जाना है और इलाज कराना है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा की विशेष वैद्यराज राहुल सिभद्र जी के सामने एक शर्त रखा कि मेरे को आप बिना दवाई ना दिए ठीक करा सकते हैं। वैद्यराज राहुल भद्र जी ने शर्त स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक कुरान दिया बख्तियार खिलजी को और बोला, आप इस कुरान को पढ़िए। खिलजी कुरान पढ़ते पढ़ते ध्यान दिया, अपने बीमारी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बख्तियार खिलजी अपने बीमारी ठीक होने से बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। तो खिलजी ने वैद्यराज जी से पूछा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। उन्होंने बताया, कुरान के पन्ना में मैंने दवाइयों की सुगंध लगा दिया था। जब तुम पढ़ रहे थे उसके साथ साथ वो तुम्हारे नाक से पूरे शरीर का जो बीमारी है वो ठीक कर रहा था। ये सुन करके खिलजी अचंभित हो गया था। मैं जहां आधिपत्य स्थापन करने आया हूं, वहां के एक वैद्यराज के पास इतना नॉलेज, मेरा सारे हकीमी फेल है इसके सामने। खिलजी खुश होने की बजाय वो नालंदा को जला दिया। सिर्फ जलाया नहीं, वहां की सारे विद्यार्थी सन्यासी को भी मार दिया था। क्यों किया था ऐसा खिलजी ने? क्योंकि खिलजी को पता था, मैं जहां अपना आधिपत्य स्थापन करने आया हूं, वहां की एक यूनिवर्सिटी के वैद्यराज के पास इतना नॉलेज, ये देख करके खिलजी शॉक हो गया था। मेरे हकीमों की से भी ज्यादा नॉलेज, यहाँ अपना आधिपत्य स्थापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नालंदा की लाइब्रेरी में मौजूद 90 लाख किताबें लगभग 3 महीने जला। बट धीरे
धीरे भारत अपना गोल्डन एज में इंटर करने जा रहा है। जो ज्ञान के भंडार जल के भस्म हो गया था वो तो और वापस नहीं आ सकता। किंतु भारत के प्राक्तन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में रिसाइकल करने के लिए सोचा है यूनिवर्सिटी को, और ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा। फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को इस नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया। आपको क्या लगता है, भारत सच में अपना गोल्डन एज में वापिस जा रहा है? कमेंट में जरूर बताइए।